सारे एम्प्लॉय चैन के सामने ग्रीट करने लग जाते हैं। उसमें से एक एम्प्लॉय कहता है, "हाँ, सारे सारे एम्प्लॉय हमारे नए बॉस को थैंक यू बोलो।" और सारे एम्प्लॉय चैन को थैंक यू बोलने लग जाते हैं। और चैन वहाँ से जाने लगता है और कहता है, तुमसे बाद में मिलूंगा। और सारे एम्प्लॉय कहते हैं, गुड बाय बॉस। चैन थोड़ी देर बाद पार्किंग लॉट पर आ जाता है और कहता है, क्या मेरे रिवेंज के साथ ये सब ठीक है? अब मुझे भी अपने वर्क पर चलना चाहिए। चैन कार में बैठ जाता है। तभी चैन के ऐप पर नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है जो कि 500 मीटर दूरी पर है। यह देखकर चैन कहता है, यह तो मेरे रास्ते पर ही है, चलो इसे जल्दी से चलते हैं। चैन लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां एक लड़का और एक लड़की खड़े होते हैं। चैन लड़की को देखकर कहता है, ये लड़की मेरे दोस्त कॉलेज फ्रेंड की तरह लग रही है। वांग लिंगजिंग डम, क्या यह कोई कोइंसिडेंस है? यह दोनों चैन के कार के पास आ जाते हैं। चैन लड़की को देखकर कहता है, ये तो सच में वही है। वह लड़की और उसका बॉयफ्रेंड कार में बैठ जाते हैं। वह लड़की चैन से कहती है, चैन तुम यहाँ कैसे? चैन कहता है, वांग लिंगजिंग, क्या कोइंसिडेंस है? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ हैंग आउट करने आई हो? वांग चैन से कहती है, चलो मुझे अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराने दो तुमसे। यह मेरा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जियानकुन है। जियानकुन, यह ड्राइवर मेरी यूनिवर्सिटी का क्लासमेट है। इसका इसका नाम चैन है। यह हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट में आता था। और यह बात तो बताने की है ही नहीं, ये कितना हैंडसम है। यह सुनकर जियानकुन बोलता है, तो इसलिए वह लड़कियों के बीच में भी बहुत पॉपुलर होगा। यह सुनकर वांग कहती हैं, हाँ, बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन बेकार की बात है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। वांग कहती है, बाय द वे, क्या तुमने अब ब्रेकअप कर लिया है? ओह सॉरी, मेरा मतलब था, तुम्हें कितना समय हो गया है एक साथ रहते हुए? तुम अब तो मैरिज करने जा रहे होगे, राइट? यह सुनकर चैन कहता है, नहीं, हमने ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनकर वांग कहती है, यह बहुत शर्म की बात है। पहले तुम पे कितनी सारी लड़कियां मरती थी, लेकिन अब तुम्हें इस बात का रिग्रेट हो रहा होगा। यह सुनकर चैन बोलता है, आज मैंने बस पीछे छोड़ दिया है सब कुछ अपना पास्ट का। अब इस बात का कोई पॉइंट नहीं है। वांग बोलती है, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अगर तुमने मुझे पब्लिक के सामने रिजेक्ट नहीं किया होता तो मैं अब तुम्हारे साथ एक मिजरेबल लाइफ जी रही होती। यह सुनने के बाद जियानकुन बोलता है, क्या उसने तुम्हें ह्यूमिलेट भी किया था? वांग कहती है, मैं 19 साल की थी जब मैंने इसे कन्फेस किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे ह्यूमिलेट भी किया था। यह सुनने के बाद चैन कहता है, बहुत ज़्यादा समय बीत गया है और मैं पहले से ही सब कुछ भूल गया हूँ। अगर मैंने तुम्हें कुछ ऐसा गलत किया बोला हो तो मुझे माफ़ कर दो। यह सुनने के बाद जानकुन चैन से बोलता है, मैंने देखा तुम बहुत ज़्यादा सिंसियर हो और हमारी कंपनी के लिए ऐसे सिंसियर एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो मैं तुम्हें एक आसानी से क्लर्क की जॉब दिलवा सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सैलरी भी ज़्यादा अरेंज करवा दूंगा। क्यों अब तुम क्यों नहीं अपनी ऑनलाइन ड्राइविंग कार को स्टॉप कर देते हो और हमारी कंपनी में आ जाओ? वांग भी खुश होते हुए कहती है, यह तो बहुत अच्छा है जियानकुन। और हमारी कंपनी में एक मैनेजर है जो कि चैन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, हम उससे बोल देंगे। चैन कहता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है मैं अपनी ऑनलाइन कार ड्राइविंग पर ही बहुत ठीक हूँ और मुझे अब किसी भी जॉब की ज़रूरत नहीं है। यह सुनने के बाद वांग गुस्से से कहती है, तुमने अपनी कार के विंडो को ओपन क्यों नहीं रखा है? और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, तो तुम अपना एयर कंडीशन ऑन कर दो। यह सुनने के बाद चैन गुस्से से कहता है, जो ऑर्डर तुमने किया है वह कंपल्सरी एयर कंडीशनर का नहीं है और यह बहुत ही इम्पॉसिबल है कि तुम्हें इतने कम अमाउंट में एयर कंडीशनर वाली कार दी जाए। अगर तुम नहीं चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो। चैन की ये बातें सुनकर जानकुन कहता है,
तुम क्या कह रहे हो? अगर वह तुम्हारी एक कॉलेज बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उसके लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकते? जल्दी से एयर कंडीशन को ऑन कर दो और मुझे अब दोबारा कहना ना पड़े। वांग जियानकुन को शांत कराते हुए कहती है, जियानकुन ज़्यादा गुस्सा मत करो, वह अभी कार को ड्राइव कर रहा है। अगर तुम उसे हिट करोगे तो वह कार से अपना कंट्रोल छोड़ देगा और हम खतरे में पड़ सकते हैं। वांग गुस्से से चैन से बोलती है, चैन हम दोनों ओल्ड स्कूल फ्रेंड हैं, जल्दी से एयर कंडीशन को ऑन कर दोगे तो मैं ऐसा प्रेटेंड करूंगी कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अदरवाइज वरना मैं तुम्हें एक डेफिनेटली एक बैड रिव्यू और तुम्हारी प्लस में कंप्लेंट भी करूंगी। फिर तुम मुझ पर कोई भी ब्लेम मत करना। यह सुनने के बाद चैन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा एक बैड रिव्यू के साथ? जल्दी से मेरी कार से उतर जाओ अगर तुम्हें नहीं राइड करनी है तो। यह सुनने के बाद जियानकुन बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है, तुम पुल ओवर, जल्दी से कार को रोको और हमें उतार दो। चैन कार को रोक देता है और जियानकुन कार से उतर जाता है और कार को लात मारते हुए कहता है, जल्दी से अपनी कार को यहाँ से ले जाओ, मैंने कहा यहाँ से ले जाओ। यह सुनने के बाद चैन बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ अपनी कार को लेकर। यह बहुत हॉट है, आज का दिन बहुत गर्म है। तुम अपना गर्मी में अच्छे से एंजॉय करना, तुम दोनों अपना दिन। यह बोलने के बाद चैन अपनी कार को लेकर चला जाता है। जानकुन कार के पीछे भागते हुए कहता है, मत ले जाओ कार यहाँ से, जल्दी से कार को यहाँ लाकर रोको। जानकुन थक जाता है बहुत ज़्यादा। तभी वांग जानकुन के पास आकर बोलती है, जानकुन वह हम कहाँ आ गए हैं? यह सुनने के बाद जानकुन बोलता है, उसने हमें ब्रिज के बीच में उतार दिया है और यहाँ तो एक कैब भी नहीं मिलेगी। हमें क्या करना चाहिए? लिफ्ट लेनी चाहिए क्या? वांग कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जान कुन जेब में से एक मोबाइल निकालता है और चैन को एक बैड रिव्यू और साथ में एक कंप्लेंट भी कर देता है और अपने मन में कहता है, अब देखो चैन, मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से कैसे निकलवाता हूँ। चैन का सिस्टम बताता है कि होस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक बैड रिव्यू रिसीव हुआ है जिसके कारण आपको 2 मिलियन कैश मिलता है। यह देखने के बाद चैन कहता है, यह तो बहुत अच्छा है और मन में कहता है, आज मैंने उन दोनों को ब्रिज के बीच पर उतार दिया, वह भी इतनी गर्म समय में, गर्म दिन में। और तभी चैन के ग्रुप स्कूल ग्रुप के चैट पर मैसेज आते हैं उसके कई सारे क्लासमेट के। यह देखने के बाद चैन कार को कार को ब्रेक लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद चैन स्कूल ग्रुप चैट पर लिखता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी जॉब को छोड़ा है, इसलिए मैं अभी ऑनलाइन ड्राइविंग कार कर चला रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझे लेकर बेशर्मिंदा फील हो रहा है तो जब तुम अगर कभी मेरे से मिलो तो तुम ऐसा प्रेटेंड करना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और मैं कार की रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ कि कैसे वांग ने मेरे साथ बर्ताव किया है और वह ग्रुप चैट पर भेज देता है। यह देखने के बाद वांग गुस्से से कहती है, उसने रिकॉर्डिंग भी कार रिकॉर्डिंग भेज दी है स्कूल ग्रुप पर, जिसे देखने के बाद सारे क्लासमेट मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं। यह देखने के बाद जानकुन बोलता है, तुम्हारी क्लासमेट सारे बेकार हैं और अब मैं चैन को मार दूंगा। चलो अब तुम एक ग्रुप चैट पर एक मैसेज सेंड करो कि मैं हम तुम्हें सबको एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं जो कि हिंग होटल में है संडे को, और तुम सभी को आना है। और तब मैं उस चैन के चैन के सारे स्कूल में मेट के सामने उसे बहुत बुरा जलील करूंगा। और यह सुनने के बाद वांग भी कहती है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, चलो ये सब करते हैं। चैन सोडा कैन को डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है, क्या वांग ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है हिंग होटल में और उसने मुझसे अपोलोजाइज भी किया है? यह सब तो उसके मूड पर डिपेंड करता है और आज मेरा मूड बहुत अच्छा है इस दिन। और कहता है, इस ब्यूटीफुल दिन में मैंने वांग और जानकुन को ब्रिज पर छोड़ दिया है एंजॉय करने के लिए। तभी अचानक वहां बारिश होने लगती है। तो हम सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ी देर बाद केटीवी पर सीन दिखाया जाता है जहां चैन एक पैसेंजर को रिसीव करने आया होता है। चैन कॉल करता है और कहता है, हेलो
जो आपने कार ऑर्डर की थी वह पहुंच गई है, आप कहाँ हैं? यह सुनने के बाद लड़की बोलती है, क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी बारिश में वहां आ सकती हूँ? जल्दी से यहाँ मुझे पिक करने आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। यह सुनने के बाद चैन अम्ब्रेला लेकर उस लेडी के पास चला जाता है और कहता है, हेलो, क्या आप मिस झांग हैं? वह लड़की बोलती है, यहाँ ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ वॉक नहीं कर सकती हूँ। चैन बोलता है, सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं इस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। क्या आप डिसेबल पर्सन हैं? यह सुनने के बाद वह लड़की बोलती है, क्या तुम्हें मेरे नए शूज़ नहीं दिख रहे? ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और यहाँ ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा वाटर हो रहा है। अगर मैं वॉक करूँगी वह सब भीग जाएंगे और यहाँ बहुत सारे पीपल हैं जो मुझे हैप्पीली कैरी कर सकते हैं, लेकिन यह चांस मैं सिर्फ तुम्हें देती हूँ। यह सुनने के बाद चैन बोलता है, यह मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं आपको इस प्रकार की सर्विस नहीं प्रोवाइड करा सकता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक एम्ब्रेला दे सकता हूँ। चैन को यह बोलने के बाद देखते हुए वह लड़की चैन से अम्ब्रेला ले लेती है और कहती है, तुम बास्टर्ड, और अम्ब्रेला लेकर कार की तरफ जाने लगती है। चैन उसके पीछे पीछे भीगता हुआ आता है और वह कार में वह लड़की कहती है चैन से, तुमने मुझे पहले से ही ज़्यादा नाराज़ कर दिया है, इसलिए तुम मुझे फिर से नाराज़ मत करना, वरना मैं तुम्हें एक कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। चैन बोलता है, पहले आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, हम निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह डेस्टिनी आ जाती है। चैन कहता है, आपकी डेस्टिनी आ गई है, आप यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनने के बाद वह लड़की बोलती है, मैं नहीं जा सकती हूँ, यहाँ फ्लोर पर बहुत ज़्यादा पानी है जिसके कारण मेरे शूज़ गंदे हो जाएंगे और मैं दोबारा से वापस नहीं जा सकती हूँ, इसलिए तुम्हें कार को इस सीढ़ियों के पास ले जाकर स्टॉप करना है। यह सुनने के बाद चैन गुस्से से बोलता है, यह एक कार है, प्लेन नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी सीढ़ी पर ड्राइव कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बस डोर के सामने उतार सकता हूँ और तुम्हें कुछ ही स्टेप चलने होंगे, उससे आगे। यह सुनने के बाद वह लड़की बोलती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मुझे सीढ़ियों के पास जाकर उतारना ही होगा, वरना मैं तुम्हें एक बैड रिव्यू दे दूंगी और तुम्हारी एक फाइल भी कंप्लेंट करूंगी। तुम मुझ पे बिलीव करो, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी सच में कंप्लेन कर दूंगी इस बारे में। यह सुनने के बाद चैन बोलता है, ठीक है, तुम मेरी कंप्लेन कर सकती हो और तुम यहाँ से निकल जाओ। वह लड़की कहती है, मैं कार से नहीं उतरूंगी, मैं कार से नहीं उतरूंगी जब तक तुम मुझे सीढ़ियों के पास नहीं उतार देते हो। चैन अपनी चाबी को लेकर वहां से निकल जाता है और कहता है, ओ सब ठीक है, चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा लेट नाइट स्नैक ऑफ है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वह लड़की देखने के बाद वह भी उतर जाती है और कहती है, रुको, मैं तुम्हारी अभी एक फाइल कंप्लेंट करती हूँ तुम्हारे अगेंस्ट। तभी अचानक चैन जल्दी से भागकर कार में घुस जाता है और वहाँ से चला जाता है और सारा पानी लड़की के शूज पर आ जाता हो और जिसे देखकर वह लड़की बोलती है, तुम बास्टर्ड, और चैन जाते हुए हंसने लगता है और कहता है, ये बात सच में ट्रू है कि इस वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं। तभी अपनी एक बोतल निकालता है और कहता है, ओ डम, मेरी टी भी खत्म हो गई है। तभी अचानक वहाँ सिस्टम आ जाती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक बैड रिव्यू और एक कंप्लेंट रिसीव हुई है जिसके कारण आपको 50 ग्राम ड्राई टी लीव्स मिलती हैं जो कि एक मदर ट्री की हैं। इसलिए आप अपना प्लीज़ अपने रिवार्ड को रिसीव करें जो कि ट्रंक में है। यह सुनने के बाद चैन बोलता है, यह बहुत ही ग्रेट सिस्टम है, लेकिन बस 50 ग्राम रिवॉर्ड में यह तो बहुत ज़्यादा कम है। यह सुनने के बाद सिस्टम बोलती है, होस्ट, आप नहीं जानते हैं कि टी ऑफ मदर ट्री बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, गोल्ड से भी ज़्यादा, और जो पिछले ईयर ऑक्शन हुआ था उस टाइम 20 ग्राम ऑफ टी इस ईयर 20 मिलियन से भी ऊपर की बिकी थी और इसे आप गोल्ड से भी ज़्यादा ऐसे ही बाय नहीं कर सकते हैं। यह सुनने के बाद चैन कहता है, यह तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टी है,